हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हैं? तो मैंने कल एक पोर्ट्रेट बनाया था जो अभी मेरी मेज पर रखा हुआ है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैंने कल ये बनाया ट्रायंगल पोर्ट्रेट है, जो मेरा दूसरा यूट्यूब है प्रवेश आर्ट करके, उस पर मैंने चढ़ाया है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी करिएगा कि अच्छा बना है या अभी इसमें कुछ और भी सुधार करना है। तो इसमें आप लोग थोड़ा कुछ सजेशन भी दिया करिए। तो अभी मैं अपने खेत की तरफ चल रहा हूँ। यहाँ पे मेरी मम्मी गई है घास करने के लिए, और ये मेरा नया पोर्ट्रेट, वो जो मैं बोला था अगली वीडियो में कि मतलब कल तक हो जाएगा, लेकिन टाइम नहीं होने की वजह से मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाया और मेरा वाइट वाला कलर भी ख़त्म हो गया था। तो जिसकी वजह से भी ये पोर्ट्रेट रुका हुआ है। लेकिन ये बनेगा पोर्ट्रेट तो बहुत ही अच्छा और सुंदर ही बनेगा, क्योंकि मेरा जब भी कोई पोर्ट्रेट लंबे समय के लिए रुकता है तो वो अच्छा ही बनता है, मस्त एकदम। तो अभी मैं खेत के लिए चल रहा हूँ। मेरी गैया है और मेरी दादी जी। हाँ दोस्तों, मैं भी खेत पे गया था। खेत से मैं रिटर्न वापस आ चुका हूँ। तो मुझे आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी कि मैं जो पोर्ट्रेट बनाता हूँ या किसी का भी ह्यूमन स्ट्रक्चर बनाता हूँ या किसी का भी फिगर बनाता हूँ, तो सभी लोग बोलते हैं कि मतलब मेरा भी बना दो, मेरा भी बना दो। तो क्या है कि वो तो सबका तो वैसे बन ही जाएगा, लेकिन ये बनाने का जो खर्च होता है, जो बनाने में मेहनत लगती है और जो उसमें वर्क होता है, इतना हार्ड होता है, मतलब कि करने में बहुत दिक्कतें आती हैं उसको करने में। लेकिन क्या है, जो लोग प्रेशर डालते हैं कि मेरा बना दो, नहीं बनाने पर या अभी बोल दो कि नहीं बनाएंगे, समय नहीं है, तो नाराज़ भी हो जाते हैं। तो यही समय बहुत दिक्कतें चलती हैं। अभी बहुत कई लोग ऐसे हैं जो लोग नाराज़ हो चुके हैं, जिनका मैंने पोर्ट्रेट नहीं बनाया है। तो उनको लगता है जैसे कि मैं फ्री का बैठा हूँ, फ्री का कोई सामान आ जाता है, मैं कहीं से ला के बना देता हूँ। लेकिन जो बनाने का जो खर्च होता है, यहाँ से ये जितने भी आर्ट के टूल्स होते हैं, जितने भी उसके सामग्री होती है, ये तो मुझे यहाँ लालगंज से या कहीं से प्रोवाइड तो होगा नहीं। मेरे यहाँ क्षेत्र जो नज़दीकी बाज़ार है वहाँ से भी मिलता नहीं है। ये जितने सब सामान हैं मैं बनारस से लेके आता हूँ। बनारस का आने जाने का जो खर्च होता है, इसके बाद वहाँ से जो महंगी इसके आर्ट का जितना भी सामान होता है, इतना महंगा होता है कि इसको एक बार लेने में सोचना पड़ता है कि बजट में है या कि नहीं है, ये लूँ या न लूँ, या इससे जो कम प्राइस में होता है उसे लेना पड़ता है, जो कि अच्छा नहीं होता है पर लेना पड़ता है। क्या है कि वो उसी से काम ही होगा। तो वो लोगों को लगता है कि मतलब मैं कहीं से उठा के ला के बना देता हूँ। तो ये क्या है, बनाने में इतना ज़्यादा समय लगता है, मतलब 3 से 4 घंटे लग जाते हैं किसी भी ह्यूमन स्ट्रक्चर यानी उसका शेप अच्छे तरीके से देने में। 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, उसका आउटलाइन, फिर कलर करना और उसके बाद उसका बैकग्राउंड अच्छे से करना पूरा, मतलब और इतना ज़्यादा उसमें हार्ड वर्क होता है कि वैसे भी मैं रात को ही जितना ड्राइंग करता हूँ सब रात ही करता हूँ, दिन में मैं करता नहीं। तो जब लोग खा पी करके जब लोग सो जाते हैं, मतलब 9-10 बजे तक, रियली 10-11 सब लोग सो जाते हैं तो हमारे घर पे, यहाँ पे सोने के बाद में वहाँ पे फिर इसके बाद में बैठता हूँ। तो रात को 10-11, कभी 11:30 बज जाता है तो फिर मैं बैठता हूँ। उसके बैठने के बाद में रात को अपना जो भी काम है उसको कंटिन्यूस करता हूँ, जैसे कि रात में ना मुझे कोई डिस्टर्ब करे, ना कोई प्रॉब्लम हो। तो इसलिए जब मैं रात को करता हूँ तो रात को करने में मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। 3 से 4 घंटे, कभी कभी 2.5, 3, 4 भी बज जाता है करने में।
और मेरी नींद भी नहीं पूरी हो पाती है, जिसकी वजह से सुबह आँख भी दर्द करता है, सर भी भारी-भारी रहता है और जैसे शरीर में थकावट रहती है। तो इसके वजह से अभी मैं हाल ही में मैं एक पोर्ट्रेट बनाया था, जो एक लड़की का था। वो मेरा एक फ्रेंड, मैं मुंबई गया था अभी हाल ही में, तो वहाँ का एक मेरा फ्रेंड था, तो वो बोला था कि मेरा बना दो, गिफ्ट करना है, किसी का है। तो मैंने वो बनाया। तो वहाँ पे जब मैं था तो वहाँ से मैं चला आया, चले आने के बाद वो क्या बोला कि मेरा बना दो। तो मैंने बोला कि अभी मैं गांव पे आ गया हूँ, तो यहाँ से बनाने के बाद फिर जाएगा कैसे? तो बोला कि वहाँ पे पोस्ट वोस्ट होगा, तो वहाँ से कर देना, तो मैं इसका सब सारा खर्च दे दूँगा। लेकिन जब मैंने वो पोर्ट्रेट बनाया, बनाने के बाद मैंने उस पे अच्छी तरीके से मेहनत की, बनाया उसको, उसका बैकग्राउंड वगैराउंड सब अच्छे से चेंज किया, बनाया। और बनाने के बाद मैंने उसे पोस्ट कर दिया। तो पोस्ट करने में मुझे पूरे 99 रुपये खर्च आए थे। 99 रुपये पूरे खर्च आए थे और वो मैंने भेज दिया। उसको मैंने बोला कि देखो भाई, मैंने बना के भेज दिया मुंबई। अभी मैं यहाँ पे हूँ, उसका एड्रेस वड्रेस लिया। जब मैं पोस्ट ऑफिस में था तभी मैंने एड्रेस वड्रेस ले करके उसका पिन नंबर सब डाल के एड्रेस कर दिया था। तो वहाँ पे उसका जो पोस्ट कर दिया, पोस्ट वोस्ट करने के बाद मैं बोला कि भाई देखो, मैंने आपको पोस्ट कर दिया, तो मेरा पैसा भेज दो, आप पे कर दो। तो बोला कि ठीक है भाई, मैं अभी मेरे पास जब आ जाएगा तो मैं पैसा आपको पे कर दूँगा। मैं बोला चलो ठीक है। तो जब वहाँ पे उसको मिल गया तो 3 से 4 दिन लगा था उसको, चाहे क्या 5 दिन लग गया था उसको यहाँ पहुँचने में। वो मिल गया उसको, तो मिलने के बाद वो मेरे से बोला कि हाँ भाई, मेरे को मिल गया पोर्ट्रेट, अब क्या इसको मैं आपका जो पैसा है मैं 2-3 दिन में उसको फिर दे दूँगा। मैं बोला चलो ठीक है, 2-3 दिन में भी दे देना। लेकिन धीरे-धीरे करते 5 दिन निकल गया। 5 दिन निकल गया तो मैं बोला भाई, कितने दिन ऐसे ही काम करवाओगे? पैसे लेकर, मतलब उसमें टाइम लगा है, मैंने पोस्ट भी किया है, उसका खर्च भी लगा है, मतलब कुछ तो पे करो। तो वो लास्ट में आते थे, जानते हो कितना दिए? सिर्फ 100 रुपये दिए, और जो कि वो मेरा सिर्फ पोस्ट करने का ही उतना लगा था, और जो मेरी मेहनत थी, जो सब लगा, वो कुछ भी नहीं दिया। अब ऐसे लोग पड़े हैं, मतलब कि इतना मेहनत करो, कहीं पे किसी को भेजो, इतना दौड़ो धूपो, अब भेजो, उसका भी मतलब कोई मतलब नहीं निकलता है, और इतना महंगा सब सामान मिलता है। तो इसी वजह से जब कोई कहता है बनाने के लिए, तो कभी तो मन नहीं करता बनाने के लिए। लेकिन क्या है कि हमको मना करने की आदत नहीं है, क्योंकि मना करने पे थोड़े से क्या है कि नाराज़गी ज़ाहिर हो जाती है, लोगों को नाराज़ हो जाते हैं, मतलब मेरा बना नहीं रहे हैं, ये वो। मतलब आप ही तो नहीं हो, सिर्फ आप ही का बनाना है। कई लोग बोलते हैं, हमेशा लोग बोलते हैं कि मतलब कि अरे बना दो, मैं कब से बोल रहा हूँ। लेकिन उन लोगों को तो पता होना चाहिए कि जैसे मैं बोल रहा हूँ, वैसे तो और भी लोग होंगे करने के लिए, कि आप ही तो मेरे कोई दोस्त या रिश्तेदार कोई तो हो नहीं कि नहीं आप ही का बनाऊँ। ऐसा करने के लिए तो बहुत लोग यहाँ पड़े हैं, मतलब कई लोग लाइन में लगे, मेरा बना दो, मेरा बना दो। ये जो मेरे बगल का गांव है, ये यहाँ पे भी 2-3 लोगों ने बोला कि मेरा एक पोर्ट्रेट बना दो, लेकिन समय नहीं थी तो मैंने नहीं बनाया। तो इस वजह से वो लोग भी थोड़ा नाराज़ हैं, और कई लोग भी नाराज़ हो चुके हैं। मैंने उन लोगों का पोर्ट्रेट नहीं बनाया, तो टाइम नहीं होने की वजह से मैं अपना पोर्ट्रेट नहीं, किसी का भी पोर्ट्रेट नहीं बना पाता। तो अभी क्या है, मुझे एक एग्जीबिशन भी अटेंड करना है। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार जाके एग्जीबिशन भी अटेंड कर लूँ, थोड़ा सा वहाँ का माहौल भी देख लूँ, या क्या कैसे होता है, क्या नहीं होता है। तो जब तक मैं खाली नहीं होऊंगा किसी दूसरे का पोर्ट्रेट बनाने से, तो मैं अपना कैसे बनाऊंगा? अभी तक मैंने अपने फैमिली का खुद का, यानी फैमिली का क्या, मैंने अपना खुद का एक भी पोर्ट्रेट नहीं बनाया। जब से मैं पोर्ट्रेट, या जब से मैं ड्राइंग कर रहा हूँ या स्केचेस कर रहा हूँ, तब से मैंने अपने फैमिली का एक भी ड्राइंग किसी का नहीं बनाया। सबका ही जो भी है, अरे मेरा बना दो। मैंने अपना अभी तक कुछ ही फ़ोटो बनाया होगा। अभी तो मैं वैसे डेली प्रैक्टिस के लिए ये जो सब वीडियो डालता हूँ, अभी ये सब प्रैक्टिस में चलता है। अभी मैं अपना अच्छे से, जो भी मतलब एग्जीबिशन के लिए जो पोर्ट्रेट होता है, मैंने अभी तक वो कंटिन्यूसली अच्छे से कोई एक भी, मतलब ज़्यादा तो नहीं, कम बस 3 मान चलो, मतलब 3-4 ही बस मैंने बनाए। तो 3-4 में तो एग्जीबिशन अटेंड नहीं हो पाएगा वहाँ पे, मतलब जाने का मतलब कि कम 10, 20, 50 पोर्ट्रेट हो या कुछ स्केचेस हो, तो उसकी वजह से अच्छे से
एग्जीबिशन अटेंड होता है, जिसकी वजह से अच्छे प्राइस मिलते हैं। मतलब वहाँ पे लगने के बाद एक भी पोर्ट्रेट अगर सेल हो जाता है तो उस पर अच्छे प्राइस मिलते हैं। तो मैं यहाँ से खाली होऊंगा तभी मैं अपना पोर्ट्रेट कंटिन्यूस करूँगा। तो अभी मैं एक पोर्ट्रेट, दोस्तों इतनी तेज हवा चल रही है, मेरा स्टैंड नहीं गिर रहा है यहाँ से। तो अभी मैं एक पोर्ट्रेट बना रहा हूँ जो 2 पीकॉक का है। वो 1 मिनट को, अभी मैं जो ड्राइंग बना रहा हूँ एक 2 पीकॉक का है। तो अभी मैं आगे दिखाया उसको, मतलब कि मैं बताया था कि मैं पोर्ट्रेट बना रहा हूँ। अगली वीडियो में जो डाला था मैं बोला था कि जो मैं बना रहा हूँ ये कल तक हो जाएगा, लेकिन कल तक कहाँ से हो पाएगा। अभी यार बना के दे दो, यहाँ पे गिफ्ट करना, वहाँ पे गिफ्ट करना। अरे भाई मेरा भी टाइम लगता है, मेरे भी टाइम का वैल्यू है, मैं भी अपना काम करना चाहता हूँ। मेरे हाथ में भी एक भी पैसा नहीं है। मैं जब पैसा नहीं रहेगा तो घर वाले भी बोलेंगे ना, मतलब घर वाले से अगर मैं पैसे मांगने जाऊँगा तो बोलेंगे ना कि क्या करता है, जो बनाता है उसको सेल कर या बेचा कर। अगर नहीं हो पा रहा है तो तू जाके कहीं कोई काम धंधा सीख, कोई जाके अपना काम धंधा सीख, जिससे कुछ पैसा आए। ऐसे कब तक चलेगा? तो कब तक बैठे बैठे सबसे पैसे मांग करके या ऐसे वैसे करके कुछ लाएगा? जब तक कुछ हाथ में रहेगा तभी ना कुछ करेगा, क्या करेगा। लेकिन क्या है, जब कोई कहता है मेरा बना दो, या कोई फ्रेंड है या कोई रिलेशन का है या कोई भी फ्रेंड सर्किल का होता है, तो एक बार मना करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट सी होती है, क्योंकि मना करने के बाद वो नाराज़ हो जाएगा, फिर नहीं बोलेगा ये बात। और यही सब लेकर के मैं थोड़ा सा दिक्कत में आ जाता हूँ। अब फिर पोर्ट्रेट बनाना ही पड़ता है, उतना तो एक भी पोर्ट्रेट नहीं बन पाता है। और अभी कई लोग लगे हैं मेरा बना दो, कैसे बनाओ यार। कोई सब लोग बनवाने का तो बनवा के चले जाते हैं, लेकिन कभी सोचते हैं कि मेरा कितना टाइम लगा है, मैंने कितनी मेहनत की है, मेरा कितना उसमें पैसा खर्च हुआ है। कोई 1 रुपये भी देना नहीं चाहता है। ऐसे ही थोड़ी काम होगा। अब ऐसे सोचो काम करा के चले जाओ, ये अच्छा नहीं लगता है यार। एक बार सोचना चाहिए आप लोगों को कि मतलब मैं काम किसी से काम करवा रहा हूँ या कुछ भी करवा रहा हूँ तो एक बार उसको कुछ ना कुछ देना चाहिए ना। मतलब कि मैं काम करवाया तो उसको कुछ देना चाहिए, उसकी मेहनत लगी है। तो वैसे आप लोग तो जानते ही हैं कि मैं ड्राइंग जितना सिर्फ रात ही करता हूँ, रात के अलावा मैं दिन में उतना करता नहीं। दिन में कभी कभार बैठ जाता हूँ करने के लिए जब खाली रहता हूँ, और नहीं तो वैसे दिन में तो कभी यहाँ वहाँ हमेशा आना जाना भागना दौड़ना लगा रहता है। तो यही सब दिक्कत है, कुछ लोग समझते ही नहीं है। जो लोग बनवा लेते हैं पैसे देने के लिए तो वो फिर उनका चला रहता है कि मतलब आज देंगे कल देंगे, ये वो फलाना ठिकाना, इतनी तारीख को उतनी तारीख को लगा रहता है। मैं भी प्रैक्टिस में अपना लगा हुआ हूँ। करना क्या है, अच्छा तो नहीं लगता लेकिन करना पड़ता है। अपना भी प्रैक्टिस करना है, आगे वर्क बढ़ाना है और भी आगे थोड़ा बढ़ूँ। लेकिन कोई उतना सपोर्ट ही नहीं करता है, सब लोग अपने ही चक्कर में पड़े रहते हैं कि मेरा बना दो मेरा बना दो। अरे सबका बनाने से पहले मैं जब तक अपना पोर्ट्रेट नहीं, जब तक मैं अपना पूरा जितना एक्सपीरियंस अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, जब तक मैं पूरा एक्सपीरियंस लेवल नहीं हो जाऊँगा तब तक कैसे काम चलेगा यार। दिक्कत होता है, अभी तो समझा करो। और ये मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ इससे आप लोगों को मतलब आप लोग अपने दिल पे न लीजिएगा। मतलब इससे थोड़ा सा तो ये सुनने में तो आप लोगों को दिक्कत होगी ही, मतलब कि ये ऐसा वैसा खरी सुना रहे हैं। तो ये सुनाने का मतलब नहीं है, मेरा भी मेहनत लगता है, उसमें टाइम लगता है, पैसा लगता है। तो इतना तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि मतलब कुछ ना हो तो कुछ तो दिया करें। मतलब जिससे कि मेरा मेहनत का नहीं है तो कम से कम जो सामान लगती है, जितना टूल्स है आर्ट वर्क का, वो भी तुम कम से कम दे दिया करो। मतलब जैसे मैं अपना सामान अच्छे से प्रोवाइड कर लूँ। अभी मुझे उस दिन वो जो 2 पीकॉक वाला पोर्ट्रेट बना रहा हूँ तो मैं उस पर कलर कर रहा था, तो बाद में मुझे पता चला कि मेरा वो वाइट कलर ख़त्म हो गया है, वाइट कलर नहीं है। मुझे उसका कलर लेने के लिए घर पे पैसा मांगा तो वो मतलब बोले
पापा नहीं थे, पापा चले गए थे बाज़ार, तो मैं घर से मांगा तो घर मम्मी बोली कि अभी नहीं है, बाद में लेना। तो अभी उसी वजह से सब पोर्टल पर से अटका रहता है, जिसकी वजह से दिक्कतें होती हैं। और फिर मैं फ़ोन करके वहाँ जो लड़के का मैं बना के दिया था, तो उससे मैं बोला भाई मेरा पैसा दे दे यार, मुझे ज़रूरत है। तो बोला कि नहीं मेरा अभी भी पेमेंट नहीं हुआ है। तो पेमेंट नहीं हुआ तो पेमेंट जब होगा तो मैं तेरे को दे दूँगा। मैं बोला मुझे यार ज़रूरत है, अभी ज़रूरत है, पैसा नहीं है मेरे पास, मुझे कलर लेना है, कलर लेके आगे के प्रोसेस सब बढ़ाना है, कैसे काम चलेगा। लेकिन बोला चलो ठीक है, मैं भी भेजता हूँ गूगल पे पे हाय भेजो। तो गूगल पे पे देखा, वो वहाँ पे भी अवेलेबल नहीं था। तो फ़ोनपे पे मैं देखा तो फ़ोनपे पे था, तो मैं हाय भेजा, तो वहाँ से सिर्फ 100 रुपये ही भेजा, सिर्फ पोस्ट करने का खर्च ही भेजा। तो मैं सोचा चलो जाने दो, अब उतना ही दिया तो मैं क्या करूँ, अब उससे थोड़ी कि चल के झगड़ा करूँ या झगड़ जाऊँ कि नहीं यार इतना मेहनत लगा, कम से कम तो दे दे। लेकिन सोचना चाहिए सबको, कि दिमाग में होना चाहिए कि कैसे क्या होता है। अभी तो कोई अपना काम करवा ले, या मेरा ही काम कोई आके करके देखे तो समझ में आ जाएगा उसको। या मैं जब तक रात तक बैठता हूँ, जितनी मेहनत करता हूँ, वो आके जो कोई भी है मैं अपना पोर्ट्रेट बनाना चाहता है, वो आके बैठ के मेरे साथ एक रात कम से कम देख ले कि मैं कितना क्या करता हूँ। वो मेरे साथ सिर्फ बैठा रहे, इसके बाद उसको समझ में आ जाएगा मतलब क्या क्या करना है। और वैसे भी रात को बैठने के बाद जब एक बार मन किसी भी काम में लग जाता है, किसी भी काम में एक बार मन लग जाता है, तो वो जल्दी मतलब कि टाइम का पता ही नहीं चलता कि टाइम कब ख़त्म हो गई। तो उसी तरीके से मेरे साथ रात को भी ऐसा ही होता है, मतलब जब मैं बैठ जाता हूँ कोई भी फिगर ड्राइंग या स्केच कुछ भी बनाने के लिए, तो टाइम का पता ही नहीं चलता कि टाइम कब निकल गया। तो इस वजह से आप लोग थोड़ा सा विचार करिए, मतलब जब आप लोग अपना कोई पोर्ट्रेट बनवा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो ज़्यादा नहीं तो कुछ तो खर्च दे दिया करें, जिसकी वजह से मेरा भी अपना चलता रहेगा, किसी के सामने मतलब किसी से कुछ पैसे मांगना भी नहीं पड़े। तो इसकी वजह से मैं अपना ड्राइंग का या कोई भी पोर्ट्रेट, किसी का भी पोर्ट्रेट कुछ भी बनाना हो तो सुचारू रूप से आप लोगों का बनाऊँ, ना तो मुझे कष्ट हो ना आप लोगों को दिक्कत हो। तो आप लोगों को खुश करने के चक्कर में मुझे दुखी होना पड़ता है, बस सोचना पड़ता है। तो अगर आप लोगों को नाराज़ करेंगे या अपने खुश होने के चक्कर में, तो आप लोगों का नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से आप लोग नाराज़ होंगे। तो यही सब बातें हैं, तो बस विचार कीजिएगा, और इन सब बातों को अपने दिल के ऊपर उतनी गहराइयों से मत लीजिएगा, जिसकी वजह से या आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, कष्ट हो सकता है कि ऐसा ऐसा बोल रहा है। तो नाराज़ मत होइएगा, और इन सब बातों के लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगता हूँ कि अपना इन सब बातों का अपने दिल पे मत लीजिएगा। तो क्या है कि मुझे भी अपना काम आगे बढ़ाना है, और अच्छे से सब करना भी है। तो जब तक पैसा रहेगा तभी ना फिर आगे कोई काम चलेगा। आज इस समय तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बिना पैसे का होगा। तो इसलिए से आप लोग थोड़ा सोचिएगा, समझिएगा, तो इन सब बातों पे विचार कीजिएगा। तो मुझे इस वीडियो में आप लोगों से यही शिकायत थी या यही बताना था, तो आप लोग एक बार विचार कीजिएगा।